हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवर नर्सिंग के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा लेक्चर है इस चैप्टर का, यानी सेकंड चैप्टर का हमारा जो है एक 5वां लेक्चर है। ठीक, इससे पहले 4 लेक्चर आ चुके हैं। चारों लेक्चर अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक, क्योंकि उसमें और भी सारी चीज़ें जो है आपकी बताई गई। इससे पहले के जो प्रीवियस टॉपिक थे उसके बारे में डिटेल में चर्चा की गई है। ठीक, तो आपने अगर अभी तक उसको नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। आज हम बात करेंगे नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में और नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में। ठीक, इसके बारे में थोड़ा बहुत इससे पहले वाले लेक्चर में बात किए थे, लेकिन नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में 3 बार पॉलिसी आपकी आई थी। 83 में आई थी, ठीक, 2002 में आई थी और 2017 में आई थी। ठीक, ये 3 बार आई है। तीनों के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। ठीक, उसके बाद में अब नेशनल हेल्थ मिशन जो है 2005 में आई थी, 2013 में आई थी। दोनों के बारे में उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, इतनी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले बता दिए गए। अगले चैप्टर से जो है हम लोग पहले ही टॉपिक डिस्कस कर लेंगे कि इस चैप्टर में जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक कौन कौन से। वैसे हम जो भी इस चैप्टर में या इस लेक्चर में जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं, वो सारे आपके टॉपिक में है, लेकिन आपको बताया नहीं, एक बार उसकी लिस्ट भी आप लोगों को दे दी जाएगी। ठीक, तो आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके सिलेबस है बस वही पढ़ाया जा रहा है, एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं पढ़ाया जा रहा है। आप लोग अपनी किताब से भी मैच करके देखेंगे, अगर आप लोगों के पास बुक होगा तो सारे टॉपिक नहीं कवर किए जा रहे हैं, क्योंकि जो टॉपिक नहीं कवर किए जा रहे हैं वो सिलेबस में है ही नहीं। ठीक, बुक में एक्स्ट्रा दिया हुआ। ठीक, आपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा एम होना चाहिए कि एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें, तो एग्जाम के लिए जो टॉपिक है वो जरूरी है। ठीक, तो ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है ये 1983 में पहली बार आई थी। इंडिया फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी थी। ठीक, इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक, हेल्थ फॉर ऑल। ठीक, इसका मिशन क्या था? अचीव करना हेल्थ फॉर ऑल सन 2000 तक। ठीक, यानी अब हंस भी सकते हैं आप कि 25 साल ज़्यादा हो गए और अभी तक सबको हेल्थ अच्छे से नहीं हुआ मिला है, यानी हेल्थ जो फैसिलिटी हो सबको अच्छे से नहीं मिली है। ठीक, विद द अल्मा अता डिक्लेरेशन 1978। ठीक, अल्मा अता डिक्लेरेशन क्या है? 1978 में हुआ था। अल्मा अता एक जगह थी। ठीक, वो कहाँ पे थी आपका, जो कि अब वो थी कजाकिस्तान में। ठीक, और ये किस लिए था? इंटरेक्शन के लिए, एक इंटरेक्शन कॉन्फ्रेंस था। ठीक, इंटरेक्शन कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर पे था। ठीक, सितंबर 6 से 12 तक ये चला था। ठीक, 6 से 12 सितंबर तक 1978 में ये चला था। ठीक, 1978 में। तो ये सारी चीज़ें होगी। ऑर्गेनाइज किया गया था WHO और यूनिसेफ के द्वारा। ठीक, तो अल्मा अता डिक्लेरेशन के बारे में आप लोगों को इतनी चीज़ें हो गई कि 1978 में 6 सितंबर से 12 सितंबर तक चला था। क्या था इसका मेन मकसद? था हेल्थ फॉर ऑल था। ठीक, और सन 2000 तक था। मेन बात ये है। और यह कजाकिस्तान का अल्मा अता एक जगह थी, वहाँ पे किया गया था। अब इसका नाम हो गया अल्मातिया करके कुछ हो गया। ठीक, नाम चेंज हो गया जगह का। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्या है NHP का? ठीक, 1983 का। ठीक, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। ठीक, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंस करना, बढ़ाना उस समय के हिसाब से, क्योंकि उस समय भारत में बहुत ही ख़राब कंडीशन थी। डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाना। ठीक, जो कि चला भी था, मलेरिया वगैरह का। ठीक, इसके बाद में मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक, को सही करना। ठीक, इंडिजियस मेडिसिन प्रमोशन, मेडिसिन को प्रमोट करना। ठीक, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट करना। ठीक, पॉल्यूशन कंट्रोल करना, जो कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना, जो कि नहीं हो पाया है। ठीक, न्यूट्रिशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक, और मेडिसिन एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक, इतनी चीज़ें इसकी जो है मेन चीज़ें थी। ठीक, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 के। ठीक, ऑब्जेक्टिव में क्या था? प्राइमरी हेल्थ को प्रोवाइड करना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करना, डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाना, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर को बढ़ाना, इंडिजियस मेडिसिन प्रमोशन करना, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना, पॉपुलेशन कंट्रोल करना, न्यूट्रिशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक, देखिए बहुत पहले से चल रहा है सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक, आगे बढ़ें। अगला है इम्पैक्ट एंड इवेल्युएशन। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था? इसके इम्पैक्ट से ही सन 2002 में और 2017 में आपका जो है अगला हेल्थ पॉलिसी आया था। ठीक, यानी 1983 में आया, 2002 में आया और 17 में आया। ठीक, लीड करता है, इस्टेब्लिशमेंट करता है मेजर नेल्थ, क्योंकि पहला था तो इस्टेब्लिश ही करता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को, लाइक जैसे कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक, आयुष्मान भारत, ये सारी चीज़ों को यही जो है करता है। अब इसके चैलेंजेस क्या हैं? ठीक, यहाँ पे जगह है, थोड़ा चैलेंजेस के बारे में भी देख लेते हैं कि चैलेंजेस क्या है, लिमिटेशन क्या है इसकी। ठीक, तो आपका इनएडिक्वेट फंडिंग फॉर द पब्लिक हेल्थ। ठीक, इसके चैलेंजेस थे, उस समय भारत बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं था, तो फंडिंग इसकी सही नहीं थी पब्लिक हेल्थ के लिए। ठीक, इसके बाद में आपका पुअर इम्प्लीमेंटेशन इन रूरल एंड रिमोट एरिया। ठीक, ये जो पहला 1983 में उतना भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि ग्रामीण एरिया तक पहुंच सके थे, तो ग्रामीण एरिया में इसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पाया। ठीक, इसके बाद में आपका हो गया था हैविंग डिपेंडेंसी ऑफ द क्यूरेटिव अदर दैन द प्रोमोटिव। ठीक, जैसे उस समय क्या था, बीमारी हो जाएगी तो उसको क्योर करेंगे, बचाएंगे। ठीक, उसको ठीक करेंगे। ठीक, लेकिन प्रमोटिव नहीं था, मतलब क्या,
प्रिवेंटिव नहीं था, ठीक। तो अब जो हो गया क्या, पहले बचाओ, अगर बचाने हो जाए तो उसके बाद क्योर भी कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या, बीमारी होने ही ना दो, ठीक। पहले क्या था, बीमारी हो गई तो ठीक करने के लिए बस कोशिश किया जाता है, कैसे उससे बचना है इसको नहीं बताया जाता था, ठीक। इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था, ठीक। उसके बाद लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में भी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था, जिसके अंतर्गत आपका जो है कुछ चीज़ें फॉर्म कर गई, जो कि पिछले लेक्चर में, यानी हमने थर्ड लेक्चर में बात किया, उसको आप लोग देख के बताइएगा, जिसमें आपका एक यूनियन मिनिस्टर और स्टेट के मिनिस्टर होते हैं, उसका क्या नाम था, ठीक। इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे, इसके पहले तीसरे लेक्चर में हमने देखा हुआ, ठीक, इस चैप्टर के। वैसे तो ये टोटल लेक्चर नंबर जो होने वाला है 527, 7वें नंबर का लेक्चर हमारा होने वाला है, तो लेकिन इस चैप्टर का जो है तीसरा लेक्चर था वो, ठीक। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002, ठीक। अब इसके बाद आते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में क्या क्या चेंजेस किए गए। 1983 में एक आया, उसके बाद 2002 में आया। तो इसमें क्या चेंजेस किए गए, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं की गई, ये बहुत ही छोटा सा था, ठीक। 2002 में वाज इंडियन सेकंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी आए थे, इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे जो कि गैस थे, चैलेंजेस थे, आइडेंटिफाई करके उसको सही किया गया, ठीक। इंप्रूव किया गया, क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज को इन्हेंस किया गया, एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज किया गया, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट को और कंटिन्यू किया गया हेल्थ फॉर ऑल, ठीक। हेल्थ फॉर ऑल को फिर से कंटिन्यू किया गया था, ठीक। यहाँ पे ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है 2002 के एनएचपी को, ठीक। तो इंक्रीज करना पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडेंट को, ठीक। डिसेंट्रलाइज करना हेल्थ केयर सर्विसेज को, स्ट्रेंथिंग करना प्राइमरी हेल्थ केयर को, ठीक। इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक, इन्वॉल्व करना प्राइवेट हेल्थ सेक्टर को, ठीक। और ह्यूमन रिसर्च और डेवलपमेंट इन हेल्थ में, ठीक। तो क्या था, की ऑब्जेक्टिव क्या था, इंक्रीज करना पब्लिक हेल्थ को, ठीक, पब्लिक हेल्थ को स्पेंडिंग को जो है इंक्रीज करना, डिसेंट्रलाइज करना हेल्थ केयर सर्विसेज को। डिसेंट्रलाइज का मतलब इससे पहले भी लेक्चर में बताया गया कि जैसे कि सेंटर में नहीं कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक। आपको सब जगह सब कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक सेंटर होगा आपको जिला अस्पताल पे या आपके जो राज्य का जो मेन बड़ा हॉस्पिटल होगा वहीं पे मिलेगा, आपके जो है CSC PSC पे भी सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई गई, ठीक। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। डिसेंट्रलाइज करना यानी एक जगह पे नहीं, सब जगह पे सब कुछ मिलेगा, ठीक। इसके ऑब्जेक्टिव थे। इसके बाद में और था डिजीज कंट्रोल और इरिडेशन प्रोग्राम चलाना, ठीक। ये ऑब्जेक्टिव होगा पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, ठीक, पॉपुलेशन को स्टेबल करना, ठीक, इम्प्रूव करना और एसेस करना ड्रग और वैक्सीन को, ठीक है, यानी वैक्सीन और ड्रग को इम्प्रूव करना, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपेंशन, ठीक, प्रमोटिंग हेल्थ केयर लाइफ स्टाइल, ठीक, ये हो गया। अब इसके इम्पैक्ट और इवेल्युएशन क्या हुए, ठीक। तो इम्पैक्ट क्या हुआ, लीड किया, इससे कई चीज़ें हुई। पहला नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो है आपके 2002 का जो है, इसके अंतर्गत दो चीज़ें लॉन्च हुई, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ठीक। ये आपका आया था 2005 में, ये आपका आया था 2013 में, ठीक। इसके अंदर आपका आशा आई थी, आशा का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसके अंतर्गत ऊषा आई थी, ठीक। तो ये हो गया 2005 में। देखिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इन 2005, ठीक, जिसको बाद में मर्ज कर दिया गया आयुष्मान भारत के साथ 2018 में, ठीक। स्ट्रेंथ करता है इम्यूनाइजेशन और डिजीज कंट्रोल को, जो कि ठीक आपका उसके बाद में नेशनल पॉलिसी जो है 2017 का जो है, इसको भी एक मिनट, ठीक। तो आपका जो है क्या करता है, फोकस करता है यूनिवर्सल कवरेज पे, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ठीक, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। ये अब आते हैं तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थर्ड मेजर हेल्थ जो है पॉलिसी थी इंडिया में, गवर्नमेंट इंडिया आफ्टर 15 ईयर सिंस 2002, ठीक, यानी 2002 के बाद 15 साल बाद में लेके आए थे, ठीक। किस लिए लाए थे, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए लाए थे, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए, स्ट्रेंथ करने के लिए पब्लिक हेल्थ को, ठीक, और सिस्टमेटिक जो टेक्नोलॉजी ये सारी चीज़ों को बढ़ाने के लिए लाई थी, ठीक। इसमें भी बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, जैसे कि आपका आयुष्मान भारत इसी के अंतर्गत है। टारगेट क्या था इसका, ठीक, क्योंकि अभी सबसे लेटेस्ट है तो इसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक। 70 इंक्रीज टू 70 ईयर बाय द 2025, ठीक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक, यानी जो अभी इंडिया की जो जनसंख्या है 60 साल एवरेज जीती है, इसको 70 साल तक पहुंचाना 2025 तक का लक्ष्य था, ठीक।
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना 28 पर 100 लाइव बर्थ बाय द 2019, यानी इससे ज़्यादा होते थे, अब इसको 28 पर लाना था, 30 या 33 33 होते थे, उसको 28 पर लाना था। ठीक, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 100 पर 1 लाख लाइव बर्थ बाय द 2000, यानी 100 से भी कम करना था इसको। ठीक, इसके बाद क्या था, मदर के, यानी अगर 1 लाख बच्चे को जन्म दे रहे हैं तो उसमें से 100 मर जा रही थी इंडिया में। ठीक, तो उसको उससे भी कम पे करना, 100 से ज़्यादा मर रही थी उसको 100 से कम पे लाना था। ठीक, मेंटेन टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1। ठीक, ये सारी चीज़ें रिड्यूस करना, आउट पॉकेट एक्सपेंडेशन ऑफ हेल्थ केयर। ठीक, यानी बाहर से उसको रिड्यूस करना, यानी जेब खर्चा जो है, जेब पे जो खर्चा बढ़ रहा था उसको रिड्यूस करना, जनता के खर्चा को। ठीक, इस बार लेप्रोसी काला आजार को ठीक एलिमिनेट करना 2000 तक था, मीजल्स को 2020 तक और टीबी को 2025 तक भारत से ख़त्म करना है। ठीक, देखिए ये सारी चीज़ें, लेप्रोसी और काला आजार को 2017 तक, मीजल्स को 2020 तक और टीबी को 2025 तक। ठीक, टीबी वाला शायद बढ़ा के 2030 अब कर दिया गया है क्योंकि कोरोना बीच में आ गया था। ठीक, इसके बाद इम्पैक्ट एंड इवेल्यूएशन क्या था, लीड किया फाउंडेशन ऑफ आयुष्मान भारत, जिसके अंतर्गत 5 लाख फ्री में मिलते हैं। ठीक, 5 लाख तक की दवाइयाँ फ्री में होती हैं, सर्जरी फ्री में होती है। लार्जेस्ट हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट। ठीक, ये बात समझ के रखिए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक, डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव है। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन आपका है। ठीक, इंस्पायर्ड पॉलिसी फॉर द टेलीमेडिसिन एंड पैंडमिक रिस्पॉन्स। ठीक, कोविड-19 मैनेजमेंट। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई, इम्पैक्ट इस पे दिया। ठीक, कोविड-19 मैनेजमेंट। नेशनल हेल्थ मिशन अब आ जाते हैं। ठीक, 2 बार आया था, हमारा लॉन्च हुआ था 2005 में और 2013 में, नेशनल अर्बन, नेशनल रूरल। ठीक, ये एक फेलोशिप हेल्थ प्रोग्राम है, लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सल एक्सेस द हेल्थ केयर, इम्प्रूव द मैटरनल चाइल्ड एडोलसेंट। ठीक, ये सारी चीज़ों के बारे में। ठीक, की ऑब्जेक्टिव क्या है एनएचएम का, रिड्यूस करना मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, स्ट्रेंथ करना पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक, नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक, 2 बार 13 और 5 में। ठीक, की ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, रिड्यूस करना मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टिलिटी को। ठीक, स्ट्रेंथ करना पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, यूनिवर्सल एक्सेस द प्राइमरी हेल्थ, सभी को मिले, यूनिवर्सल मिले। ठीक, रिड्यूस करना कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को। ठीक, इंप्रूव करना चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ को। ठीक, इंक्रीज करना हेल्थ वर्कर्स और ट्रेनिंग को। ठीक, यानी देखिए अब यूपी के जो लोग होंगे उनको पता होगा कि इस साल से जेएनएम जो है वो भी आपका नहीं हो पा रहा है डायरेक्ट। ठीक, एंट्रेंस होगा, यही कि अच्छे लोग जाएंगे तो और भी अच्छी उनकी ट्रेनिंग होगी। ठीक, पहले बीएससी नर्सिंग इंडिया जो है यूपी में इतना अच्छा नहीं होता था, 2020 के बाद देखिए कितना तेज़ी से बीएससी नर्सिंग का क्रेज बढ़ा हुआ है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें। ठीक, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी मेडिसिन। ठीक, क्योंकि सरकार इस पर ध्यान दे रही है, स्ट्रेंथिंग अर्बन हेल्थ केयर। ठीक, कि ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया ना, आगे बढ़े। की अचीवमेंट ऑफ एनएचएम, यानी नेशनल हेल्थ मिशन का अचीवमेंट का है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इंक्रीज हुई है ड्यू टू JSY, यानी इनिशिएटिव जो आपका JSY को आप सिंपल कहते हैं, आयुष्मान भारत की वजह से इंस्टीट्यूशन डिलीवरी बढ़ी है। ठीक, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस हुई है। ठीक, ये भी अचीवमेंट है नेशनल हेल्थ मिशन का। ठीक, आशा और एएनएम एम्पावर्ड की हैं रूरल हेल्थ सर्विसेज को। ठीक, ये भी है। ठीक, आशा और एएनएम मिलकर बहुत सारे काम किए हैं। ठीक, एक्सपेंड किए हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम को, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत। ठीक, एक्सपेंड हुआ, बढ़ा है मिशन इंद्रधनुष, पहले यूनिवर्सल जो था यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम करके था। ठीक, तो उसका फुल फॉर्म क्या था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। हाँ, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, अब उसको मिशन इंद्रधनुष कर दिया गया। ठीक, इसके बाद हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया गया विथ न्यू PSC CSC एंड जो है हेल्थ केयर वर्कर्स हेल्थ वेलनेस सेंटर, जिसको आप सब सेंटर कहते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ों के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया। बहुत जगह पे देखेंगे CSC एक जो है जिला हॉस्पिटल की तरह चलती है, फुल्ली एकदम बहुत अच्छे से चलती है। ठीक, तो आपके पास में कहीं होगा तो ज़रूर एक बार देख के आइएगा। वैसे आप लोग तो नर्सिंग कर रहे हैं तो देखेंगे ही। ठीक, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन। ठीक, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के अंतर्गत इसको बाद में रीनेम कर दिया गया किसके द्वारा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJ। ठीक, PMJ जो था उसका फुल फॉर्म क्या, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको शॉर्ट में आयुष्मान भारत भी हम लोग कहते हैं। ठीक, 2018 में लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक, इट वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ठीक, एम्ड टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू द पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज अगेंस्ट द हाई हेल्थ केयर कॉस्ट। ठीक, 2018 में लॉन्च किया गया आयुष्मान भारत, आप लोग देखते होंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJ जिसको कहा जाता है। ठीक,
नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन को इसको लास्ट में रीनेम कर दिया गया, बाद में रीनेम कर दिया गया। ठीक, की फीचर क्या है पीएमजे का? ठीक, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज देना, ठीक, कैशलेस एंड पेपरलेस ट्रीटमेंट करना, वाइड रेंज ऑफ मेडिकल सर्विस को कवर करना, पब्लिक हेल्थ एंड प्राइवेट हॉस्पिटल को इम्प्लीमेंट करना। ठीक, जिसकी प्राइवेट में भी सुविधा उपलब्ध, आप फ्री में दवाई करवा सकते हैं। ठीक, डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना। ठीक, तो पीएमजे का मेन लक्ष्य फीचर क्या था? हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक, सब लोग यही बात जानते हैं, लेकिन कैशलेस एंड पेपरलेस ट्रीटमेंट, वाइड रेंज मेडिसिन, पब्लिक एंड प्राइवेट कहीं पे भी आप कराइए। ठीक, डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें होगी। इसके बाद में की बेनिफिट आप NHPM, ठीक, यानी पीएमजे का की बेनिफिट क्या है? फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मेडिकल एक्सपेंशन, रिड्यूस द हेल्थ केयर रिलेटेड पुअर्टी। ठीक, तो आपका फाइनेंशियल प्रोटेक्शन इससे मिल जाता है। ठीक, रिड्यूस होता है हेल्थ केयर से रिलेटेड जो पुअर्टी यानी गरीबी, कोई अगर दवाई कराते कराते एकदम परेशान हो गया, ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे तो उससे पुअर्टी उसकी बढ़ती थी, गरीबी बढ़ती थी। ठीक, इंपावर करना पुअर फैमिली को, ऐसे द हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट उसको मिलेगा। ठीक, एक्सटेंड करना गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, इंक्रीज द फंडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, इनकरेज करना प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को, एक्सपेंडिंग करना हेल्थ केयर एसेस को। ठीक, इम्प्रूव करना प्रिवेंटिव केयर को। ठीक, यानी प्रिवेंटिव केयर को, स्क्रीनिंग को इम्प्रूव करने के लिए ये स्कीम लाई गई, जिससे फ्री में अगर मिलेगा तो लोग आएंगे। ठीक, इसकी तरफ आकर्षित होंगे। ठीक, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब है कि सबको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक, यानी सबको मिलेगा, सब में बटेगा। ठीक, ये सारी ग्लोबल हेल्थ गोल था, एम क्या क्या था? इंश्योर करना कि ऑल इंडिविजुअल कमिटी, ठीक, ऑल इंडिविजुअल सबको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक, हैव द एक्सेस टू द एसेंशियल क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज विदाउट द एक्सपीरियंस फाइनेंशियल हार्डशिप। ठीक, यूएससी इनकम्पासेस एंड द रेंज ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्लूडिंग द प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव एंड पैलेटिव केयर। ठीक, यानी सबको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक, सिंपल सी बात है, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव, पैलेटिव केयर सब कुछ मिलेगा, सबको मिलेगा, ऑल इंडिविजुअल और कम्युनिटी को मिलेगा। ठीक, यूएससी इन इंडिया क्या है? जैसे यूएससी इन इंडिया के अंतर्गत आपका क्या आता है? वेरियस प्रोग्राम आता है, जैसे आयुष्मान भारत आ जाता है। ठीक, नेशनल हेल्थ मिशन आ जाता है आपका। ठीक, सबके बारे में पढ़ चुके हैं। नेशनल आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस पर फैमिली मिलती है। ठीक, पूर फैमिली को हर एक साल में मिलती है। ठीक, 50 करोड़ बेनिफिशियरी कवर्ड हुए हैं, अभी तक 50 करोड़ फैमिली कवर हुए हैं। ठीक, हाँ, ठीक, ये सारी चीज़ नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आप लोग देख ही चुके हैं। ठीक, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाता है प्रिवेंटिव एंड प्राइमरी यानी जिसको आप सब सेंटर कहते हैं। ठीक, इसके बाद नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत रिकॉर्ड को मेंटेन करना ये थोड़ा आसान हो गया। ठीक, धन्यवाद। अगर यहाँ तक आप लोगों ने देखा, अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आपको कमी लेक्चर में नज़र आती हो, या कोई चीज़ हमको इम्प्रूव करना हो, तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी परेशानी हो या कोई चीज़ ना समझ में हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसके नोट्स पूरे PPT मिल जाएगी आपको। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद।